यहाँ पे भी हो रही। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। हम्म। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? और एशिया महाद्वीप ना आज झीलें और हम नदियाँ करेंगे एशिया महाद्वीप की। जितनी भी झीलें हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, आज हम वो करते हैं। फिर देखते हैं एशिया महाद्वीप भी कंप्लीट होता है क्या नहीं, क्योंकि पर्वत, पठार, मरुस्थल, ये तो मैंने सब करवा दिए एशिया महाद्वीप के। ओके। तो आ जाओ सभी। हाँ जी, सभी को नमस्ते। मैम, बैकग्राउंड का फोटो चेंज करवा दीजिए। हाँ, कोई नहीं, करवा देंगे, चलने दो जो चल रहा है। ठीक है, चले। जी, ठीक है मैम। अच्छा चलो, हाँ, खुश इसलिए लग रही हूँ, बारिश हो रही है आज। तुम्हारी तरफ भी हो रही होगी इसलिए खुश लग रहे हैं। चलो, पूछो मत अभी, पढ़ना, हाँ पूछो, डाउट अगर पूछना है तो पूछ लो। लेकिन अभी हाँ, अपनी राम कहानी मत बताने लगना घर की। चलो, पढ़ने पे ध्यान दो अब बाकी। जी, हाँ संजना प्रजापति, पूछो जो पूछना है। जो आपका मन करे वो आप पूछे। जल्दी से पूछो सब। मैम। हम्म। क्या मैम मैम ही करते रहते हो? कुछ बोल भी दिया करो आगे। फटाफट आओ। तो हम कहाँ थे? झीलों पे थे। जी, बताओ, लिख लिया सबने? हाँ जी, चलो, तो अब बात ही नहीं अभी। क्लास, एक मिनट। हम्म। चलो आगे बढ़, अब लिखें, अच्छे से पढ़ेंगे। कल मैंने कैस्पियन सागर तक पढ़ाया था, ये कैस्पियन झील तक पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे अरल सागर, या अरल सागर झील बोल सकते हैं। हम्म। अरल सागर या झील। ठीक। इस सबसे पहले तो ये एग्जामिनर पूछता है कि ये किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो आप क्या बताएंगे? आप मुझे बताओ। हमेशा याद रखना, ये कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये याद रखना, अरल सी और लेक। ये याद रखना। ठीक है। हाँ, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान की स्पेलिंग लिखवाऊं? बताओ। ठीक है।
ठीक है, और कौन सा है, उज्बेकिस्तान। ये हो गया। अब दूसरी बात, आमू दरिया व सिर दरिया नदियां अपना जल अरल सागर में गिराती है। आमू दरिया वे सिर दरिया, दो नदियां हैं ये, आमू दरिया व सिर दरिया, ये नाम की दो नदियां हैं। आमू दरिया व सिर दरिया नदियां अपना जल अरल सागर में गिराती है। अरल सागर में गिराती है। अरल सागर में गिराती है, ये आपको याद रखना है ना। आमू दरिया और सिर दरिया रिवर, इसकी इंग्लिश लिख लो। और सिर दरिया, और क्या है आपका, सिर दरिया। ये दोनों नदियां। नेक्स्ट आती है बालखश झील, एक आती है बालखश लेक। बालखश, बालखश लेक कजाकिस्तान में स्थित, पूछेगा किस देश में स्थित है, तो आप बोलना कजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ, कजाकिस्तान में स्थित है, सिचुएटेड इन कजाकिस्तान। सिचुएटेड इन कजाकिस्तान। ठीक, लिखा। अब आता है बेकाल झील, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेकाल झील कहाँ है, पूछ लिया जाता है, बेकाल लेक। ये जो है, ये है रूस में। ये कहाँ है, रूस में। इन रशिया, और विश्व की सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील है। ठीक है, वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक। अपनी कॉपी में पूरा लिख लेंगे। अरल सागर भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी लगा लो। लिखा सबने, मैं साइड हट गई हूँ, चलो जल्दी से आगे। लिख लिया मैम? जी जी, जी लिखेंगे सब। बोलो। अच्छा अनु कुमारी शुक्रिया। रोहित आपका भी शुक्रिया। अरे नहीं रोहित, इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जी, हाँ जी गौरी।
ईरान क्या है? देश है ईरान। चलो, अब आते हैं टोनले सप झील। टोनले सप झील ये कहाँ पे है? टोनले सप झील। टोनले सप लेक ये कहाँ है? कंबोडिया में। कोई पूछे आपसे ये कहाँ है? कंबोडिया में, है ना? कहाँ है? कंबोडिया में, राइट। अब आता है टोबा झील। टोबा लेक। ये जो है ये है इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। आप लिखोगे इन इंडोनेशिया। कहाँ है? देखो ध्यान से, इंडोनेशिया में। आपकी लेक्स कंप्लीट हो गई हैं सारी एशिया महाद्वीप की, ठीक है। हाँ, एशिया महाद्वीप की सभी लेक्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। लिख लिया सबने? एक मिनट। हाँ लिखो। हाँ, लिखेंगे सभी। लिख लिया? लिख लिया सबने? यस मैम, ठीक है। हाँ जी, लेक्स कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे सभी। एशिया की प्रमुख नदियां। मैं ना पहले मैप दिखा देती हूँ इन सब चीजों का। वापस आओ। कल भी मैप दिखाया था ना मैंने? हाँ, मैप दिखाते हैं, रुको एक मिनट। देखो, ये जो है कैस्पियन सागर लेक है, देख लो पहले ध्यान से। ये कैस्पियन सागर लेक है, देख लो ध्यान से। अगर आपको घोड़े की तरह कोई आकृति मिलेगी
इस तरीके से। तो ये है कैस्पियन लेक। कैस्पियन सागर से सीमा लगाने वाला, इधर से कजाकिस्तान सीमा लगा रहा है, इधर से रशिया सीमा लगा रहा है, इधर से अजरबैजान, इधर से तुर्कमेनिस्तान, इधर से ईरान। ये देख सकते हैं। हाँ, ये कैस्पियन सागर से सीमा लगाने वाले देश हो गए आपके। और ये क्या बताई थी, सबसे अगर आपसे एग्जामिनर पूछे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताओ, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये कैस्पियन सागर ही है। क्या है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये कैस्पियन सागर झील ही है। ठीक है। हाँ, और दिखाते हैं। चलो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ किसके विषय में, जितनी भी वो थी ना जीवर, अब उनके बारे में लिखेंगे। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एशिया की प्रमुख नदियां। ठीक है, एशिया की प्रमुख नदियां। एशिया की प्रमुख नदियां, मेजर रिवर्स ऑफ एशिया। ठीक है। एशिया महाद्वीप में जितनी भी नदियां हैं उनका हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी, हेलमंद नदी, ये लिखेंगे, हेलमंद नदी। ये जो नदी है हेलमंद नदी, ये क्या है, क्या बताया अभी आपको, हेलमंद रिवर। इसके बारे में क्या बताया, ये पूछा जाता है कि अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है। तो ये अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। आपको भी पता चल गया होगा, है ना, कि अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी है। हेलमंद रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफगानिस्तान। हेलमंद रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफगानिस्तान। समझ आया, इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफगानिस्तान। ये है इंपॉर्टेंट पहली बात। चाओ फ्राया नदी, नाम भी आपको पढ़ने हैं, चाओ फ्राया नदी। नाम क्या बोला मैंने, चाओ फ्राया नदी, चाओ फ्राया रिवर। ये जो है इसके विषय में आपको याद है, थाईलैंड की प्रमुख नदी है, थाईलैंड की प्रमुख नदी है। अब आपकी एशिया की झीलें खत्म हो गई हैं, ये स्टार्ट हो गए। चाओ फ्राया रिवर इज द मेन रिवर ऑफ थाईलैंड। चाओ फ्राया रिवर इज द मेन रिवर ऑफ थाईलैंड। ठीक है, ये याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर पता है कौन सी है, बताओ, वहांगहो नदी। नाम सुना है मैम,
हाँ जी, मैंने कहा वहांगहो नदी। दूसरा नाम क्या है इसका? येलो रिवर। नाम दो है ना इसके। वहांगो नदी को ही येलो रिवर कहा जाता है और ये चीन का शोक कहा जाता है ना, शोर ऑफ चाइना, चीन का शोक। कौन सी नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाढ़ ले आती है। जो नदी बाढ़ लेकर आएगी उसे क्या कहा जाएगा? चीन का शोक। तो चीन का शोक ये वहांगो या येलो रिवर। और याद रखना इसके बारे में, शोर ऑफ चाइना, चाइना का दुख। और ना दूसरी बात याद रखना, चीन की नदी है। दोनों मतलब दूसरा नाम तो ये चीन की नदी है। कहाँ की नदी है? चीन की नदी, रिवर ऑफ चाइना। ठीक है, लिख लिया। वहांगहो रिवर, इसे भी इंग्लिश में लिख लो। और ये येलो की स्पेलिंग पता है? येलो, YELLO। ठीक है, ये लिख दिया। अब आप इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट है, मैं सामने से हट गई हूँ। ये आपकी रिवर्स चल रही हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके, हाँ बताओ। लिख लिया। जी, आगे आए, आगे पढ़ते हैं। हाँ चलो, समझ आया। हेलमंद नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंद, नाम याद रखो। चाओ फ्राया नदी, ये जो है थाईलैंड की प्रमुख नदी है। चाओ फ्राया रिवर इज द मेन रिवर ऑफ थाईलैंड। और वहांगो नदी, इसको येलो रिवर, दूसरा किस नाम से जाना जाता है वहांगो नदी को? येलो रिवर। ये चीन का शोक कहलाती है और ये चीन की नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट नदी आगे लिखते हैं, यांग टी सिक्यांग नदी। बहुत एग्जाम में आप पूछा जाता है। जो यांग टी सिक्यांग नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये अपनी कॉपी में लिख लो। ये भी चाइना की है, ये भी आपको पूछे कहाँ की है? चाइना की है, यांगटी सिक्यांग नदी। यांगटी सिक्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। बस इसके बारे में ना क्वेश्चन ये इसी से बनता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। एशिया की सबसे लंबी नदी है। रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। ये याद रखना। बस, एक आती है मेकांग नदी। मेकांग नदी, ये भी एशिया की नदी है, हमेशा याद रखना। मेकांग नदी। मेकांग नदी पर कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया
की राजधानी नॉम पेन स्थित है। क्या स्थित है? नॉम पेन। नॉम पेन स्थित है, ये याद रखना है। कंबोडिया, नॉम पेन, कैपिटल ऑफ कंबोडिया इज लोकेटेड ऑन द मेकोंग रिवर। लिख लिया? नॉम पेन, कैपिटल ऑफ कंबोडिया, लोकेटेड ऑन मेकोंग रिवर। किस पे है? मेकोंग रिवर। ठीक। ओब येनेसी वेलिना, और ये हो गया। हाँ, अब ओब येनेसी वेलिना और लिखो। ओब, ये भी नदियों के नाम है। येनेसी व लीना, व लीना, ये तीनों रूस की नदियां हैं। ये तीनों रूस की नदियां हैं। ठीक, इंग्लिश में लिख देते। ओब येनेसी, ये ओब येनेसी एंड लीना, ये ओब येनेसी एंड लीना, ये रिवर ऑफ रशिया। कहाँ की है? ये तीनों, यानी दीज थ्री रिवर्स ऑफ रशिया। ये याद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। हाँ, यांगटी सिक्यांग नदी, इरावदी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, इरावदी नदी। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। अगर आपसे कहे म्यांमार की जीवन रेखा का नाम बताइए क्या है, तो इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ इरावदी रिवर। ठीक है, इरावदी, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इरावदी, लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। आया समझ? ये देखो अपनी कॉपी। मोस्टली आपकी नदियां भी खत्म हो गई हैं। 3 जल संधि और लिख लो जो इंपॉर्टेंट है, और बस एशिया महाद्वीप आपका फिनिश। अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। हाँ, फिर ये खत्म हो जाएगा।
चले। अब हम पढ़ते हैं ये जो है यांगटी सिक्यांग नदी। अगर आपसे एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछेगा इससे, क्योंकि यही क्वेश्चन बनता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी बता दो, तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगटी सिक्यांग नदी है। मेकांग नदी पर जो है वो कंबोडिया की राजधानी नोमपेन स्थित है। नोमपेन कैपिटल ऑफ कंबोडिया लोकेटेड ऑन मेकोंग रिवर। ओब येनेसी वेलिना, तीनों नदियों के नाम याद कर लेंगे। ओब येनेसी वेलिना ये तीनों रूस की नदियां हैं। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। इरावदी रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। ठीक, तीनों जल संधियां याद करते हैं। पहली जल संधि का नाम है, अब नदियां भी खत्म हो गई हैं, नदियां फिनिश हो गई हैं, खत्म। बेरिंग जल संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट, 3 स्ट्रेट और लिखो और अफ्रीका महाद्वीप स्टार्ट करते हैं। बेरिंग STRAIT। हाँ, अलास्का को रूस से अलग करती है। कौन दो देशों को अलग करती है? अलास्का नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, रूस से क्या कर रही है? अलग करती है। सेपरेट्स अलास्का फ्रॉम रशिया। सेपरेट्स अलास्का फ्रॉम रशिया। पहली एक है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि, मलक्का। मलक्का स्ट्रेट, मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। मलेशिया एक देश है, सुमात्रा द्वीप आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, हाँ, सुमात्रा द्वीप किस देश में पड़ता है? सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ है ये? इंडोनेशिया में। और मलेशिया तो एक देश है। सुमात्रा द्वीप किस देश का है? इंडोनेशिया का। से अलग करती है। ठीक है, द स्टेट ऑफ मलक्का स्ट्रेट सेपरेट्स मलेशिया सेपरेट्स मलेशिया किससे? फ्रॉम द आइलैंड ऑफ सुमात्रा। फ्रॉम द सुमात्रा आइलैंड। ओके, बाबल मंदब जल संधि,
यमन को जिबूती से अलग करती है? बाबल मंदब स्ट्रेट यमन को जिबूती से अलग करती है। यमन को जिबूती से अलग करती है। ठीक। सेपरेट्स यमन फ्रॉम जिबूती। सेपरेट्स यमन फ्रॉम जिबूती। राइट, लिख लिया। चलो, अब आते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। ये पूरा फिनिश हो गया। न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दे। हाँ, अफ्रीका महाद्वीप। चलो, तीनों जल संधि आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक है आपका कौन सी है, देखेंगे ध्यान से। बेरिंग जल संधि है, अलास्का को रूस से अलग करती है। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। सुमात्रा द्वीप आपका इंडोनेशिया में है। बाबल मंदब जल संधि यमन को जिबूती से अलग करती है। तीन याद कर ले। नेक्स्ट टॉपिक डालो, अफ्रीका महाद्वीप। न्यू टॉपिक। अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है ये। अफ्रीका, ये देखो, सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे कोई पूछे तो आप एशिया बताएंगे, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका क्षेत्रफल अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इन टर्म्स ऑफ एरिया, समझे? इन टर्म्स ऑफ एरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अफ्रीका। लार्जेस्ट ऑफ अफ्रीका इज मेडागास्कर। मेडागास्कर।
विश्व का एकमात्र ऐसा द्वीप। ऐसा विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। जहां से कौन कौन सी? जहां से कर्क मकर व विषुवत। कर्क मकर व विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सा होगा? आप बोलेंगे मैम विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से कर्क मकर व विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो है हमारा ओ ओ यहाँ पे ना शुरू में अफ्रीका भी लिख लो। अफ्रीका शुरू में ही लिख लो, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है, अफ्रीका is the only continent Africa is the only continent in the world Africa Mahadeep is the only continent in the world through which all three tropic of Cancer कौन कौन सी? all three, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। अरे रे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास। इक्वेटर पास, ये याद है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो, आया समझ कि अफ्रीका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप मेडागास्कर है और विश्व की एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अब अफ्रीका के पर्वत लिखेंगे सभी स्टूडेंट। तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? कर्क मकर और विषुवत, इस अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका के प्रमुख पर्वत। नेक्स्ट हेडिंग, अफ्रीका के प्रमुख पर्वत। मेजर माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका। ऑफ अफ्रीका। मेजर माउंटेन्स एटलस पर्वत। कोई पूछे एटलस पर्वत कहाँ पर है, सीधा आंसर क्या करोगे? अफ्रीका में। एटलस पर्वत कहाँ पर है? कहाँ है? अफ्रीका में। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, नाम पढ़ लो। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, कोई पूछे कहाँ है?
बोलो, कोई पूछे कहाँ है? ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। तो आप क्या बोलोगे? मैम अफ्रीका में। किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो माउंटेन। ये कहाँ पर? अफ्रीका में। केन्या पर्वत। केन्या माउंटेन। रुवंजोरी पर्वत। रुवेनजोरी। रुवेनजोरी माउंटेन ये कहाँ है? अफ्रीका में। तो आपको सारे ये बस अफ्रीका, कोई भी इनमें से नाम पूछ ले, पांचों में से नाम पूछ ले। एक, दो, तीन, चार, पांच। आप क्या बोलोगे? मैम सभी अफ्रीका में हैं। ठीक है। जी, लिख लिया। अफ्रीका के प्रमुख पर्वत। वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत आप क्या बोलोगे? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर है? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत आप बताएंगे अफ्रीका में है। किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका में। केन्या पर्वत अफ्रीका में। रुवेंजोरी पर्वत अफ्रीका में। अब आते हैं अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल। अफ्रीका के मेजर डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। मेजर सहारा मरुस्थल। एक है आपका कालाहारी मरुस्थल। और एक है आपका नामिब मरुस्थल। बस इतने मरुस्थलों के नाम याद कर लो। कोई पूछे कहाँ है, आप बताना अफ्रीका में। सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, और नामिब डेजर्ट। और बस आज के लिए इतना ही, कल बताऊंगी। वन, बस अब यहाँ तक इतना आप याद कर लो। जी, और फिर मैं इसके बाद बताऊंगी
अफ्रीका की प्रमुख पठार। ओके, अब बताओ सेशन अच्छा लगा? याद कर लेना सब बहुत अच्छे से। हम्म। ठीक है, और ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये मैप देख सकते हैं। और ये है मेडागास्कर, ये मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप। और ये अफ्रीका, इससे होकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। ठीक है, चलो। आज के लिए यहीं पे ही रोकेंगे, अच्छे से याद कर लेना सभी चीज़ें। कल फिर मिलेंगे और बढ़िया से पढ़ना सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।